नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। KBS PRT TGT PGT के लिए मॉडल पेपर नंबर 4 है ये। और आप लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी टॉपिक हैं सब कवर किया गया है। KBS में जो भी पूछा जाता है आपको इस पेपर में मिल जाएंगे और इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे, साइकोलॉजी से ही शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास शुरू होता है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो इसका सही आंसर है बी, प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है बी, बुद्धि के वितरण। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं इससे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। तो इसका सही ऑप्शन है ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, वैयक्तिक रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्कीमा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, भूसुर। गधा का तत्सम रूप है। तो इसका सही आंसर है डी, गर्दभ। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें 3 वर्तनी जो है गलत है और एक सही है। और इसका सही ऑप्शन है ए, अंत्याक्षरी। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा जल्दी बोल देता हूं तो आप लोग वीडियो को पास करिए, मतलब रोक लीजिए, उसके बाद अपना आंसर चुन लीजिए, तब हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से अपना उत्तर मिलान कर लीजिए। और आप कितना सही करते हैं अभी लास्ट में जब पूरा 50 क्वेश्चन आपका कर लेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हमें खुशी होगी जानकर कि आपने कितना सही किया है। और अगर इस वीडियो के बारे में किसी प्रकार का राय है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, भोजपुरी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, दामोदर। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, वात्सल्य रस। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, अनुप्रास अलंकार। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सोरठा। सरीखा शब्द में विशेषण है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों, आपके KBS में करंट अफेयर भी पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है, मनोविज्ञान भी पूछा जाता है, थोड़े थोड़े मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होते हैं और EBS के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से इसमें इस 50 क्वेश्चन में आपको थोड़े थोड़े सारे टॉपिक मिल जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि आप सच में एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक ही सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी खासियत यही है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सर्चेज मारे कि कोई हमको संपूर्ण मॉडल पेपर मिल जाए
तो ऐसा मुझे नहीं मिला जिसके व्यू लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख हैं। उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया है कि वो सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किए हों। अगर वो मनोविज्ञान का मॉडल पेपर हल करा रहे हैं तो मनोविज्ञान ही हल करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं तो मैथ ही करा रहे हैं, रीजनिंग करा रहे हैं तो रीजनिंग ही करा रहे हैं, इंग्लिश करा रहे हैं तो इंग्लिश ही करा रहे हैं। मतलब वो स्पेशली एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे हैं। आपको संपूर्ण तैयारी का इसमें मौका नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक सही अनुमान लगा पाएंगे कि आप किस टॉपिक में कमज़ोर हैं और किस पर मेहनत करनी है। तो मैं इस वीडियो की तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि और चैनलों के मद्देनज़र ये वीडियो जो है, ये मॉडल पेपर सॉल्व कराने का तरीका जो है यूनिक है, बेहतर है और लोगों के अपेक्षा। तो चलिए अब करंट अफेयर से टॉपिक हैं तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उड़ीसा। नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की अक्टूबर रैंकिंग में सबसे ऊपर नामित जिला है, यह जिला किस राज्य में है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मिजोरम। भारत के किस क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मेघालय। किस देश ने 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। महात्मा गांधी के 1946 के प्रसिद्ध प्राकृतिक उपचार अभियान के याद दिलाते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे के आगामी नए परिसर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, निसर्ग ग्राम। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य को 14 प्रस्तावित हाथी गलियारों के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, उड़ीसा। विश्व धरोहर पर IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र की स्थिति बहुत चिंताजनक है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पश्चिमी घाट। हाल ही में चीन और नेपाल में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई घोषित की है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, 8,848.86 मीटर। तो दोस्तों यहाँ दशमलव नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 8,848.86 मीटर। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने देश का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। चिराव नाच किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, मिजोरम। पटसन की खेती मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है, इसकी खेती किस ऋतु में की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, वर्षा ऋतु। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, संघनन। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, धुराग्र संधि। गैट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, अरस्तु। तो दोस्तों अब जो है आपके सामने रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होंगे और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इसको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको रफ और पेन लेकर ज़रूर बैठना चाहिए, अन्यथा आप मौखिक रूप से इन प्रश्नों को सॉल्व करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान हैं और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, पिंड। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगे। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा खाली है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पांचवा ये है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, इसका बी होगा, DVQCPBRD। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसका सही आंसर है डी, CM
KBDED। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। तो ये आपका प्रश्न है, बिजली, बिजली टेलीविज़न है। तो इन चारों में से आपको सही आंसर चुनने हैं। तो इसका सही आंसर है सी, पेट्रोल कार। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान हैं, उनमें से एक असंगत है। तो उस असंगत वर्ण समूह का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है सी, JLP। अब आपके सामने मैथ के क्वेश्चन हैं, आपको सावधानी के साथ हल करना चाहिए। वीडियो को रोक लीजिएगा, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने आंसर को मिलान करिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपको पेपर सॉल्व कराने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा यार, और उसके बाद आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि ये ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच रहा है और अभी नया चैनल भी है। तो आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल दम तोड़ देगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु को बेचकर हरि को 8% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को रुपये 300 अधिक में बेचता तो उसे 4% का लाभ प्राप्त होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 2500। और आपको यहाँ दशमलव दिख रहा होगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये दशमलव नहीं है, प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है और उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 है और 11:1 थे। तो अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 18:5। अगर एक घन के प्रत्येक कोर में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 21%। स्थान H और O के बीच की दूरी D इकाई है। एक व्यक्ति H से O की दूरी एक निश्चित या सुनिश्चित समय में औसत S इकाई की चाल से तय करता है। अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह सामान्य से 20 मिनट ज़्यादा समय लगाता है, और अगर वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह सामान्य से 44 मिनट पहले दूरी तय कर लेता है। डी और एस के आंकिक मानों का योग क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 384। संख्याएं 24, 45, ए 35, 59, 83, 46, बी 29, 74 क्रमानुसार इस प्रकार व्यवस्थित की गई हैं कि वे एक क्रम में दिखती हैं। जब प्रत्येक संख्या में इसकी क्रम संख्या जोड़ी जाती है तो निर्मित नई संख्या का औसत 55 होता है। तो अज्ञात संख्याओं ए और बी का औसत क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 50। तो दोस्तों, अब अंतिम पार्ट है इंग्लिश का, और आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है आपने अपने यार मित्रों को तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप लोगों से बस यही छोटा सा मैं उम्मीद रखता हूँ, और उम्मीद पर पानी फेरना कितनी गलत बात है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आपका लास्ट पार्ट इंग्लिश शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन है आपका, द बुलेट स्ट्रक हिम इन डैश फुट। तो इसका सही आंसर है बी, यहाँ द भरा जाएगा। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर? तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, आई कैन प्रोड्यूस अ मील। Fill in the blanks by choosing the correct option. Why confirm dash a custom when the custom is bad? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी, 2 यहाँ फिल किया जाएगा। फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, और इन चारों में से एक ऑप्शन जो है एरर है, गलती है उसमें। तो उसका सही ऑप्शन है ए, व्हाट टू स्पीक ऑफ मिल्क।
तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म विल करेक्टली फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इट इज ए टाइम बी डैश होम। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा ए रिटर्न। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टॉपिक समाप्त होता है। ये चौथा पेपर था आपका, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की राय देनी है। और हाँ, अगर आपको किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको टेस्ट पेपर चाहिए तो उसके लिए मुझे एक सुझाव दे सकते हैं कि अगला टॉपिक मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज किसके लिए बनाया जाए। तो आप लोगों से बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।